Hello everyone, welcome back to my channel Align to Divine। दोस्तों, क्या होती है एक जागृत दिव्य स्त्री की शक्ति? कैसी होती है एक जागृत दिव्य स्त्री की ऊर्जाएं? What is an completely awakened divine feminine's energies are? दोस्तों, जब हम अपने ईगो सेल्फ के डिल्यूजन के और फियर के लूप से अपनी ईगो सेल्फ की ग्रेविटी के अगेंस्ट एक एलिवेटेड रेज्ड कॉन्शियसनेस के फॉर्म में राइज करने लगते हैं, when we start accelerating against the gravity and the pull of our own ego self and start rising into an higher raised elevated consciousness, तो ये जो एनर्जीज होती हैं, ये जो ऊर्जा होती है, ये वास्तव में इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है। This energy is actually so bright and illuminating कि इस सत्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के आगे किसी भी प्रकार की निम्न स्तर की लोअर डायमेंशनल जो इल्यूशनरी एनर्जीज जो हैं, जो भ्रामक स्थितियां उत्पन्न करने वाली जो ऊर्जाएं हैं, वो किसी भी प्रकार से इस एनर्जी के आगे टिक नहीं पाती हैं। दिस एनर्जी इज एक्चुअली लाइक अ फ्लोइंग रिवर। एक ऐसी बहती हुई नदी के समान ऊर्जा होती है कि ये जो शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, ये आपके सारे एक्सक्यूज़ेस और फियर को धो डालेगी। दिस एनर्जी विल लिटरली वॉश अवे ऑल योर एक्सक्यूज़ेस एंड फियर्स, जिनके पीछे आप अपना एस्केप ढूंढा करते थे, जिन फियर्स के पीछे, जिन एक्सक्यूज़ेस के पीछे आप अपना शेल्टर ढूंढा करते थे। ये एनर्जी का जो फ्लो है, वो फ्लो सारे फियर्स और एक्सक्यूज़ेस के बैरिकेड्स को गिरा देगा, क्योंकि ये बहुत अधिक वेग युक्त ऊर्जा होती है। दिस एनर्जी इज़ लाइक अ रॉरिंग थंडर। एक ऐसी तूफ़ानी ऊर्जा that will rumble the comfortable cushion of their stagnant habits and routines। दोस्तों, जब भी हमारे भीतर सत्य के प्रकाश का उदय होता है, जब भी आत्मा के भीतर हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो सत्य के प्रकाश के रूप में स्वयं को उद्घाटित करती है, तब हमारे आसपास जितनी भी लोअर लेवल की एनर्जीज़ हैं, जितने भी आसपास लोग हैं, वो सब उस ऊर्जा के आगे अपने आप को डिस्कम्फर्टेबल फील करने लगते हैं, अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये पावरफुल एनर्जी का जो ऑरा होता है, जो आभा मंडल होता है, वो इतना प्रकाशमयी होता है कि अपने आसपास के दायरे के भीतर इतना परिवर्तन लाने की और ट्रांसफॉर्मेशन लाने की क्षमताएं उस एनर्जी के भीतर निहित होती हैं कि आसपास के लोगों तक को ये एनर्जी अपने कंफर्ट जोन से, अपने एक सेफ़ जोन से बाहर निकलने के लिए, अपने सेफ़ जोन से ऊपर उठने के लिए विवश कर देती है।
इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है तो उसके आसपास के लोग, उसके जो सामाजिक बंधन है उसमें लोगों को उस व्यक्ति से असहजता महसूस होने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब भी आपकी ऊर्जाएं, आपकी चेतना का स्तर एक असामान्य रूप से ऊपर उठता है, जब आप सत्य के बहुत अधिक नज़दीक होते हैं, तब आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। तो जब भी जागृति की अवस्था में आप आने लगते हो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसे संबंध या कोई भी ऐसे रिश्ते जहाँ आपकी ऊर्जाओं के साथ वे लोग जो हैं अपना सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। एक जागृत दिव्य स्त्री की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो छिपी हो, या कोई भी बात ऐसी नहीं है जो छिपाई जा सके, क्योंकि इस ऊर्जा को सत्य दिखाई देता है। ये ऊर्जा जो है प्रकाश की ऊर्जा है। दिस इज़ एन illuminating लाइट ऑफ आवर ओन सोल। साथ ही साथ एक इटर्नल पीस की अवस्था, एक यूनिवर्सल डिवाइनल प्रेजेंस को महसूस करने की अवस्था, जहाँ आपकी सोल जो है वो एक शांति का अनुभव करती है। इसलिए जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें, जो कि जिन लोगों को या प्रकृति के जिन तत्वों को, पशु पक्षियों को, नेचर को या मदर अर्थ को एक हीलिंग वाइब्रेशन रेडिएट करने वाली एनर्जी मिलती है जब आपकी सोल अवेकनिंग की प्रोसेस में होती है, जागृति की अवस्था में आती है। जब आपकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होती है तो ये जो ऊर्जा है बहुत कामिंग, रिलैक्सिंग और सूदिंग एनर्जी होती है। ये एक मदर लाइक एनर्जी होती है, जैसे कि कोई माँ जो एक एम्प्रेस की एनर्जी है, जैसे कि कोई माँ की प्रेजेंस में एक सुकून का अनुभव करता है, वैसे ही जब एक जागृत दिव्य स्त्री के संपर्क में अन्य सोल्स आती हैं तो उन्हें एक मदरली टच, एक मदरली प्रेजेंस की अनुभूति होती है। उनकी सोल को एक कंफर्ट और डीप रिलैक्सेशन और एक हीलिंग जैसी अनुभूति होती है। एक्चुअली एन अवेकनिंग वुमेन इज अ स्पिरिचुअल रिबेलियन। एक जागृत दिव्य स्त्री की जो ऊर्जा है वो एक आध्यात्मिक क्रांति की ऊर्जा है, क्योंकि जब भी हम आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करते हैं तो वो स्त्रीत्व ऊर्जा के संदर्भ में ही कही जाती है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अ स्पिरिचुअल रिबेलियन। There can be no revolution without the evolution of consciousness. Nothing and literally nothing can held back her love affair with the great mystery of cosmos. कॉस्मोस के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ जो उसकी एक मिस्ट्री है, एक मिस्टिकल रिदम है, एक जो प्रवाह है, उस प्रवाह को कोई भी चीज़ जो है बाधित नहीं कर सकती है। इस संसार में एक दिव्य स्त्री की ऊर्जा का जो प्रकाश है
वो कुछ इस तरीके से रेडिएट होता है कि कंपैशन, ग्रेस, फ्रीडम, इन गुणों से एक दिव्य स्त्री की जो सोल है, आत्मा है, वो भरी हुई होती है। एक जागृत दिव्य स्त्री पैशनेट होती है सत्य को लेकर, सत्य के प्रति। शी इज़ पैशनेट अबाउट द इटर्नल ट्रूथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। She can't be tamed. This energy cannot be tamed by anyone because freedom is her pudding. आप जो है एक जागृत स्त्री की ऊर्जा को, एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा को किसी भी तरीके से अपने अनुसार, अपनी बंदिशों में या अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग टैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी ऐसी चीज़ पर समझौता नहीं करेगी जहाँ उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति, जहाँ उसकी आंतरिक स्वतंत्रता को किसी भी तरीके से दांव पर लगाना पड़े। वो हमेशा फ्रीडम के साथ फ़्लो करना पसंद करती है। फ्रीडम उसके लिए सब कुछ है और उसकी अपनी एक आज़ाद हवाएं होती हैं, एक आज़ाद लहरें होती हैं जिन पर वो सर्फ करती है, जिन पर वो राइड करती है। एंड अवेकेंड वीमेन हैज़ अ नो होल्ड बेयर्ड लव अफेयर विथ कॉस्मोस। एक जागृत दिव्य स्त्री को किसी भी प्रकार के मानवीय प्रेम की, किसी भी प्रकार के ह्यूमन लव की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो नहीं होती है, क्योंकि उनका इस ब्रह्मांड के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ जो इटर्नल लव है, जो डिवाइन लव है, उसका जो कॉन्टिन्यूस एक एक्सचेंज है, उसके आगे उन्हें किसी भी तरीके से अनफुलफिल्ड फील होता ही नहीं है। वो अपने आप में खुद को कंप्लीट फील करती हैं और इस दुनिया में जिस किसी के भी संपर्क में आती हैं, उस सोल को, उस व्यक्ति को एक ओवरफ्लोइंग स्पेस ऑफ अबंडेंस से लव रेडिएट करती हैं। संपन्नता से झलकती हुई जो ऊर्जा होती है, उससे उनका प्रेम बहता है, उस ऊर्जा के साथ उनका प्रेम आता है। वो संपन्नता से, प्रेम से झलकती हुई एक एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। वो किसी भी प्रकार से आपके साथ कोडिपेंडेंसी का डांस नहीं करेंगी एंड शी विल नॉट डांस द डांस ऑफ कोडिपेंडेंसी विद एनीवन, बिकॉज एक अवेकेंड विमेन ये कभी नहीं चाहती कि वो किसी भी व्यक्ति के ईगो को फीड करे, किसी भी व्यक्ति के ईगो को स्ट्रोक करे और उनके माइंड के लिए एक सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्ट्री ऑब्जेक्ट की तरह रहे। सो ये जो एनर्जी है, ये सामने वाले पर्सन को हमेशा पुश करती है उसके ईगो सेल्फ को गिराने के लिए, उसके ईगो सेल्फ को गिराकर उसे उसके ट्रू सेल्फ से अवेयर कराने की दिशा में होती है। इसीलिए दिस एनर्जी इज समटाइम्स अनकंफर्टेबल बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज अनकंफर्टेबल। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। दिस एनर्जी हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म
someone's energy completely into an another level. अबंडेंस, अबंडेंस का जो मीनिंग है, अबंडेंस का जो अर्थ है वो है संपन्नता। संपन्नता जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में संपन्नता कब आती है? जब आपकी सोल संपन्नता से झलक रही हो, जब आपकी सोल अंदर से फुलफिल्ड हो, तब जाकर आपके आउटर वर्ल्ड में अबंडेंस आती है, तब जाके आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर अबंडेंस का मीनिंग हर एक क्षेत्र में है, हर एक फील्ड में है, चाहे वो लव हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेलबींग हो। It is an overflowing abundance. So this is the energy of an awakened feminine. I hope you are resonating with it. और अगर आप भी किसी एक ऐसी स्त्री के साथ, एक ऐसी विमेन के साथ कनेक्शन में हैं, तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसकी एनर्जीज़ जो हैं वो आपके जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहती हैं। उन एनर्जीज़ के साथ आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, या किस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो एनर्जीज़ आपको पुश करती हैं। If you want an another kind of love that will set your soul on fire, जो कि आपको अपने जीवन का पर्पस याद दिलाए, आपको अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में लेकर जाए, then this kind of connection is for you. तभी आप एक अवेकन विमेन की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में टैकल कर सकते हो, अपनी महसूस कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में नहीं चाहते, तो आप अपनी लाइफ में अपने माइंड को और अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने वाले लोगों के साथ ही एक कनेक्शन में रहिए। शायद वहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये जो एनर्जी है ये कभी भी, दिस एनर्जी इज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इस एनर्जी की प्रेजेंस में हैं, देन यू नीड टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, and it is worth doing it. It is worth taking the pain. All right, thank you so much for today guys. ये जितना भी मुझे अंदर से आ रहा था, मेरे अंतर्मन से जितना भी मुझे डाउनलोड्स हो रहे थे कुछ एक दिन से, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।